यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। अगर गोश्त की दुकान खुलती है ना तो कोनियां चलती हैं, पहले मैं लूं। है यही कंडीशन है हम लोगों की। मैं तो सबकी बात कर रहा हूं, जितने भी कलमा पढ़ने वाले लोग बोटी के लिए कोनी मारते हैं कि नहीं नहीं पहले मैं लूंगा, सीना मुझे चाहिए, पंजा मैं लूंगा, इस पे लड़ जाते हैं। लेकिन बात हुजूर के दीन की आती है ना, अल्लाह ने बेटा दिया यार, महफिल सजा ले ना। मेरी दादी कह रही थी मिलाद तो मैयत पे होती है, फिर दादी याद आती है। हम अगर सही तरीके से ना अल्लाह और उसके रसूल का रिश्ता समझ लें तो खुदा की कसम कोई हमें मिटा नहीं सकता है, कोई नहीं मिटा सकता है। सिर्फ रिश्ता समझ लें अल्लाह से हमारा क्या है, अल्लाह से हमारा रिश्ता क्या है। रब ने फरमाया महबूब इनसे कह दो कि जब मुझे आवाज देते हैं तो मैं इनकी आवाजें सुनता हूं और इनकी बातों के जवाब भी देता हूं। लेकिन अब हमारा अकीदा देखें, नमाज भी पढ़ रहा है ना तो कायदे में ना करवट वाले के कपड़े देख रहा। ईद की नमाज में घूर घूर के कपड़े ही देखें, अगर चुभ गए दिल में तो कह रहा कहां से लिए थे। हम नमाज में भी दाएं बाएं देखते हैं, वहां भी डर नहीं लगता कि खुदा देख रहा है। हुजूर का फरमान है, फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो। और अगर ये कैफियत ना हो तो कम से कम इतनी जरूर हो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। ये कैफियत होती है हमारी? नहीं होती है ना, नहीं होती है। पीछे अगर लोटा गिर जाए, जो 5 टाइम का पक्का नमाजी है ना, मुड़ के कह रहा है किसका लोटा है, यानी इसका नमाज दिमाग लोटे पे ही था। और उधर हजरत अली की नमाज देखो, तीर लगा, किसी को छूने नहीं देते थे। कहा ये निकलना जरूर है, तो हजरत अली ने कहा फिर इंतजार करो, जब मैं नमाज पढ़ूं तब निकाल लेना। नमाज में गए, तीर निकल गया, पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि बस जब नमाज पढ़ता हूं मैं तो रब की रहमतों के जलवों में गुम हो जाता हूं। हम अपने रिश्ते देखें, रिश्ते देखें, ये सिर्फ बच्चों का ही मसला नहीं, निकाह में भी कम नहीं। यहां भी हल्दी होती, रस्में होती है, ये शादी ब्याह वाली डीजे बजता है। मैं खड़ा नहीं करूंगा किसने बजाया किसने, बजता के नहीं डीजे। निकाह किसकी सुन्नत है? सारे बोले किसकी, पीछे वाले भी बोलते बुरा ना लगे तो किसकी सुन्नत है? जब नबी की सुन्नत है ना तो फिर नबी की सुन्नत पे नबी को राजी करना चाहिए था। और डीजे बजाया और फिर रब को चैलेंज किया कि बिगाड़ क्या बिगाड़ेगा, हम तेरी नाफरमानी करेंगे। याद रखना, अगर रब ने तुझे बेटा दिया है तो तू शद्दाद नहीं बना के, हामान नहीं बना के, फिरौन नहीं बना के, मौत सभी को आनी है। क्या तुमने उठते जनाजे नहीं देखे? वो ऐसा कादिर मुतलक है, कभी जाके तो माँ के शिकम में मार देता है और जिंदगी बख्शे तो 3 घंटे के बाद मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 6 माह में मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 10 साल में मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 20 साल में मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 25 साल में मौत दे देता है। तुझे क्या लगता है आज जो तेरे सेहरा बंधा है ये कोई तेरा कमाल है? खुदा की कसम, अगर उसने जवानी न दी होती तो तेरे सर पे सेहरा ना बनता, अगर सांसें न दी होती तो आज तू दूल्हा ना बनता। अगर ये जवानी मिली है, ये सेहरा मिला है, कमाल तेरा नहीं है, कमाल खुदा का है। अल्लाह तुझे दूल्हा बनाए तो डीजे ना बजा, खुदा के करम से जलसा करा, नबी की नात बजा, ताकि तेरी महफिल में जहां रिश्तेदार आए वहीं तेरी महफिल में मदीने के ताजदार भी आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ बदलें अपने आप। जिस कौम की बेटियों के पर्दे सलामत ना हो वो अब भी डीजे के आगे नाच रही है। जिनकी मस्जिद और मदरसों पे खतरा मंडला रहा, अभी उस कौम को ये पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है।
और हम डीजे के आगे थिरक रहे हैं। नौजवानों, आज दीन की जिम्मेदारी जितनी हमारे कंधों पे है उतनी तुम्हारे कंधों पे भी है। ये मत समझना कि दीन की जिम्मेदारी सिर्फ मौलवियों के कंधे पे। हर जवान के कंधे पे दीन की जिम्मेदारी है, हर जवान के कंधे पे। जब भी कोई कदम उठाओ ना, तो सबसे पहले ये सोचना कि इस कदम से मेरे नबी को तकलीफ तो नहीं होगी। सबसे पहला ख्याल ये आना। अगर ये ख्याल आने लग जाए ना, तो फिर किसी के दरवाजे पे डीजे नहीं बजेगा, किसी के दरवाजे पे गाने नहीं बजेंगे। दीन आसान मिल गया ना हमको, न गरेबान पकड़े गए, न जेलें काटी हैं। दीन उनसे पूछो कितना मुश्किल है जिन्होंने करबला में खानदान लुटा करके दीन बचाया है। अगर उन्होंने हमसे कयामत में पूछ लिया, मेरे नाम पे हलीम खाने वालों, मुहर्रम के 10 दिनों तक बिरयानी और जर्दे उड़ाने वालों, बताओ सिर्फ हमारे नाम पे खाते रहे या हमारे नाम पे दीन की जिम्मेदारियां भी निभाई हैं? ये हम सोचें जरा। हमारा रिश्ता हुजूर से है, हम अपने रवैये बेहतर करें, हम अपने तरीकों को दुरुस्त करें, ताकि हमारे घरों के अंदर कोई भी फंक्शन हो, हम अल्लाह रसूल की बातें करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं सारे नौजवान, करेंगे इंशाअल्लाह। ये इमलाक हुजूर के गुलामों की बस्ती है, कोई और नहीं। यहां भी सारे हुजूर के गुलाम बैठे, सिर्फ जरा सी नियत बदलने की देर है। इसी बस्ती को पहचाना जाएगा। कौन सा इमलाक? ये वो जमीन है जहां गाने नहीं, मुस्तफा की नात के तराने बजाए जाते हैं। और ये मत सोचना पूरा मुरादाबाद बदलेगा तब हम बदलेंगे। हम तो कहते हैं तुम बदल जाओ, तुम्हें देख के लोग बदलने लग जाएंगे, तुम्हें देख के लोग बदलने लग जाएंगे। क्या कमी है? अल्लाह रोजी दे रहा है, हम खा रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है ना? अल्लाह की तौफीक, उसके सदके, उसके करम के सदके हम खा रहे हैं। तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है फिर बातें भी अल्लाह रसूल की हम ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रसूल की बातें करें। हम अपने कौम के रिश्ते हुजूर से गहरे करके जोड़ लें। ये दुआएं मांगा करो नौजवानों, अल्लाह जिंदगी दी है तो हुजूर का मदीना भी दिखा दे। मैं जहां तक समझता हूं जितने पैसों में डीजे होके आता है ना, उतने पैसे में दूल्हा दुल्हन भी अगर चाहे तो उम्रे के लिए जा सकते हैं। हमें तो नहीं पता इसका कितना खर्चा, लेकिन लुटाने वालों को जब गड्डियां लेके खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर देखते नहीं, फिर लोग बातें करते हैं, भाई बड़ा पैसा था इसकी जेब में। अल्लाह इतना पैसा देना, वो पैसा लगा के हुजूर के मदीने जाना, मदीने जाना, और समझ लेना ये तोहफा तुम्हें खुदा की तरफ से मिला है। वो कहा था कितने अमीर हो के मदीने न जा सके, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफा, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। पैसा वाला होना कमाल नहीं है, हुजूर का सच्चा गुलाम होना कमाल है। हाँ, जितने हम इधर उधर पैसे डालते हैं ना, उतना ही पैसा हुजूर के दीन के लिए लगाएं, हुजूर के दीन के लिए। अपनी आखिरत को बेहतर करने की कोशिश करें। रोका जाता है, बातें होती हैं, नहीं नहीं इतना क्या जरूरत है जलसा करने की, क्या जरूरत है इतनी रात तक जागने की। ओ भाई, इस महफिल के बारे में फरमाया गया कि जो हुजूर की महफिल में आ जाता है, अल्लाह हराने वाले को बख्श दिया करता है। ये बख्शिश का मकाम है, ये बख्शिश का मकाम है। यहाँ के बैठो अल्लाह मगफिरत फरमा देता है। और कोशिश ये करें नीयतें अच्छी रखें, नीयतें नेक रखें, नेक रखें। आज तो तमन्ना ही नहीं है, 10 लाख मकान में लगा के कह रहा दुआ करो मदीना देखाऊं, चला जा भाई, कह रहा हिसाब नहीं है। वो जो 18 लाख लगाए हैं पत्थर में तूने, फिर तुझे जाने की मोहलत नहीं मिली। ये तो मक्कारी है बिला वजह। 10 लाख मकान में लगा के कह रहा है उम्रे के लिए दुआ कर देना। उम्रे का खर्च कितना है? कम से कम 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक। अगर आप वीआईपी कोटे से भी जाएं तो 1.5 लाख तक, इतना खर्च है ना। 10 लाख मकान में लगा के कह रहा दुआ करिए, बड़ी याद आती है हुजूर की। जहां सैयद साहब ने पढ़ना शुरू करा, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कह रहा काश मैं भी मदीने चला जाऊं। खुदा के बंदे, तूने जो 10 लाख मकान में लगाए हैं ना, इसी के 1 लाख निकाल लेता तो आराम से हुजूर का मदीना देखा था। बुला के कहता लोग हर तरह के मिलते, कोई कहता हो मौलाना तुम्हें वो दिखाएं 3री मंजिल, 4थी मंजिल में कौन सा पत्थर लगा के, 5वीं मंजिल दिखाएं, फिर उसके बाद कहता आखिरी तमन्ना रह गई है हुजूर का मदीना भी देख ले। बड़ी हैरत होती है, 10-15 लाख नहीं बल्कि करोड़ों बिल्डिंगों में लगाने वाले जब मदीने का नाम आता है,
अफसोस करके कहते हैं, अफसोस मदीना जाने का रास्ता नकी बन रखा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, एक रात रो के दिखा, आका से कह दे मुस्तफा मुझे आना है, अगर वो इशारा कर देंगे अगला साल नहीं आएगा, इसी साल तुझे खुदा मदीने का सफर अता फरमाए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत सरकार की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला जिंदाबाद। हमारे पास डीजे में लगाने के लिए पैसा है, डीजे में लगा दे, गारंटी है मेरी, लगे किसी को कड़वी, डीजे किसी रिश्तेदार का है, बोलो उसमें गया हुआ पैसा अब्बा को मिलेगा, माँ को मिलेगा, किसी रिश्तेदार को? पूछो इन उलमा से, ये जिम्मेदार लोग, ये काबिल तरीन लोग सारे बैठे, इनसे पूछो उसका पैसा क्या, कहेंगे सारा ही हराम। ठीक है ना, वो पैसा किधर गया? तुम्हारा 50,000 गया ना, गया हराम में। लेकिन बड़ा अफसोस होता जब इसी कौम का कोई रिश्तेदार ना हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसे पैसे की जरूरत पड़ जाए तो रिश्तेदार फोन बंद कर लेते, कहीं हमसे पैसे ना मांग ले। सगी बहन फोन बजा रही है तो बच्चे को फोन दे देते, उससे कहते कह दे अब्बा घर नहीं है। हम जो कौम सगे रिश्तेदार को 1,000 रुपए दवा के लिए ना दे सके, उसे गैरत नहीं आती, वो डीजे में लाखों रुपए में आग लगाती है। आज कोई गरीब रिश्तेदार हॉस्पिटल में, कल हम भी तो हो सकते हैं। और दौलत ये कभी किसी की नहीं हुई है, इसे आने में तो देर लग जाती है लेकिन जाने में देर नहीं लगती। हमने बड़े बड़े अमीरों को नंगे पैर रोड पे चलते देख लिया कि आज उनके पास खरीदने के लिए जूते नहीं, पैसे नहीं उनके पास, वो खरीद ले, वो कल गाड़ियों में घूमते थे। हाँ, लेकिन हम बिगड़ रहे ना, जरा सा धनिया क्या आ गया, पूरी ताकत दौलत की दिखाएंगे तमाशा बना करके। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इमलाक देख रहा है, सिर्फ मिलक मुरादाबाद देख रहा है? नहीं, खुदा की कसम, जो अय्याशी बदमाशियों में पैसा लगता है, इसे सिर्फ इमलाक वाले नहीं बल्कि मदीने वाले भी देख रहे हैं, करबला वाले भी देख रहे हैं, नजफ अशरफ वाले भी देख रहे हैं, उहद और खैबर वाले भी देख रहे हैं, बदर के मैदान के शहीद भी देख रहे हैं, सबकी नजरें होती हैं। अब जरा बताओ तो सही, हम जो पैसे लगाया करते हैं, आज हालात ये है कि हम नाजायज चीजों पे पैसा लगा लेते हैं, जब जायज की बारी आती है फोन बंद करके बैठ जाते हैं। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ, किसी की जरूरत पे काम आ जाया करो, वरना वो दिन जिंदगी में आएंगे एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं होगा। अल्लाह ने बड़े बड़ों की अकल निकाल दी है। वो कहा था किसी ने, हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, तेरी मेरी औकात क्या है? बड़े बड़े पैसों वाले आज मनो मिट्टी के नीचे लेटे हुए गए। अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा है तो उस दौलत का इस्तेमाल नाजायज जगह ना करना, खुदा तौफीक दे। गरीब बहन है उसके बच्चों पे खर्च करो, गरीब भाई है उसकी औलाद पे खर्च करो, गरीब रिश्तेदार है उनके ऊपर खर्च करो। खुदा की कसम, जब तुम ये खर्च करोगे जाए नहीं होगा, उन पर एक लगाओगे, खुदा बदले में तुम्हें 10 लौटा के दिखाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबाद। आज तेरा जलसा करना कामयाब, हमारा बोलना कामयाब हो जाएगा। बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह मदद। इंशाअल्लाह की आदत डालें, आदत डालें। और हमारी कौम देखे, नोते चलते नोते